Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. मैं मार्केट जा रही हूँ, हम बातें कर रहे हैं, वो तेज बोल रहा है। इन सब सेंटेंसेस के एंड में क्या आ रहा है? रहा है, रही है या रहे हैं। तो जिन सेंटेंसेस के एंड में रहा है, रही है और रहे हैं आता है, वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं? कौन से टेंस की बात हो रही है? इट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस। जब सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका फॉर्मेशन क्या होगा? आप कैसे बनाएंगे सेंटेंस? सबसे पहले सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात हो रही है, देन इज, एम और आर अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड, और एक्शन वर्ड के साथ आप किसका यूज़ करेंगे? आईएनजी। देन ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। पॉजिटिव सेंटेंस की क्या फॉर्मेशन है? सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जब सेंटेंस नेगेटिव है, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस नॉट, इज एम आर के साथ आपको किसका यूज़ करना है? नॉट का, प्लस वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी एंड देन object. So this is the formation of negative sentence. Next, interrogative sentence. Interrogative means when we ask questions. So जब कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो तब आप इसको कैसे फॉर्म करेंगे? is, am, are। आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? is, am, are प्लस ing। फिर आप is, am, are प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब plus ing plus object. So this is the formation of interrogative sentence. Remember कि आपको interrogative sentence के एंड में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। नेक्स्ट, interrogative negative। जब सेंटेंस interrogative भी है और नेगेटिव भी है तब आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, is, am, are, then subject, then not, then verb, verb action word। एक्शन वर्ड के साथ आपको आईएनजी का यूज़ करना है प्लस ऑब्जेक्ट, एंड एट द एंड यू विल यूज़ क्वेश्चन मार्क। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं, ही, शी, इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज़ का यूज़ करते हैं, वी, यू, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप आर का यूज़ करेंगे। Now some examples of present continuous tense. All examples are very useful. कोई भी example आपको miss नहीं करना है. Check all the examples. So this is the first example. They are singing a song. Affirmative. Positive sentence. They are singing a song. सबसे पहले subject क्या है? They. उसके बाद हमने किसका यूज़ किया है? Verb का. Helping verb. are, then action word singing, object a song, they are singing a song, वे गाना गा रहे हैं। negative, they are not singing a song, they subject are helping verb, helping verb के साथ हमने not का यूज़ किया, then singing, this is action word, और action word के साथ हमने ing का यूज़ किया है। after that object, they are not singing a सॉन्ग, वे गाना नहीं गा रहे हैं। इंटैरोगेटिव, इंटैरोगेटिव में सबसे पहले हमें किसका यूज़ करना है? हेल्पिंग वर्ब का। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? आर। वाई? बिकॉज सब्जेक्ट इज दे, प्लूरल के साथ हम आर का यूज़ करते हैं। आर दे सिंगिंग आ सॉन्ग, क्या वे गाना गा रहे हैं? तो इंटैरोगेटिव की क्या फॉर्मेशन है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, एक्शन वर्ड, देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज इंटैरोगेटिव नेगेटिव। आर दे नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग,
क्या वे गाना नहीं गा रहे हैं। सब्जेक्ट से पहले हमने किसका यूज़ किया है, हेल्पिंग वर्ब का। सो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर एक्शन वर्ड, उसके साथ ing एंड एट द एंड ऑब्जेक्ट। क्या वे गाना नहीं गा रहे हैं। सो दीज आर दी फॉर्मेशंस ऑफ अफर्मेटिव, नेगेटिव, interrogative and interrogative negative. Next example, affirmative, they are playing tennis, वे टेनिस खेल रहे हैं। नेगेटिव, they are not playing tennis, वे टेनिस नहीं खेल रहे हैं। इंटैरोगेटिव, are they playing tennis, क्या वे टेनिस खेल रहे हैं। इंटैरोगेटिव नेगेटिव, are they not playing tennis, क्या वे टेनिस नहीं खेल रहे हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, अफर्मेटिव, ही इज़ डिस्टर्बिंग मी, वह मुझे परेशान कर रहा है। नेगेटिव, ही इज़ नॉट डिस्टर्बिंग मी, वह मुझे परेशान नहीं कर रहा है। इंटैरोगेटिव, इज़ ही डिस्टर्बिंग मी, क्या वह मुझे परेशान कर रहा है। इंटैरोगेटिव नेगेटिव, इज़ ही नॉट डिस्टर्बिंग मी, क्या वह मुझे परेशान नहीं कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अफर्मेटिव सेंटेंस, ही इज़ स्कॉल्डिंग हिम, वह उसे डांट रहा है। नेगेटिव, ही इज़ नॉट स्कॉल्डिंग हिम, वह उसे नहीं डांट रहा है। इंटैरोगेटिव, इज़ ही स्कॉल्डिंग हिम, क्या वह उसे डांट रहा है। इंटैरोगेटिव नेगेटिव, इज़ ही नॉट स्कॉल्डिंग हिम, क्या वह उसे नहीं डांट रहा है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, अफर्मेटिव, ही इज़ टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त से बात कर रहा है। नेगेटिव, ही इज़ नॉट टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त से बात नहीं कर रहा है। इंटैरोगेटिव, इज़ ही टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, क्या वह अपने दोस्त से बात कर रहा है। इंटैरोगेटिव नेगेटिव, इज़ ही नॉट टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, क्या वह अपने दोस्त से बात नहीं कर रहा है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, अफर्मेटिव, शी इज़ गोइंग टू द ऑफिस, वह ऑफिस जा रही है। नेगेटिव, शी इज़ नॉट गोइंग टू द ऑफिस, वह ऑफिस नहीं जा रही है। इंटैरोगेटिव, इज़ शी गोइंग टू द ऑफिस, क्या वह ऑफिस जा रही है। इंटैरोगेटिव नेगेटिव, इज़ शी नॉट गोइंग टू द ऑफिस, क्या वह ऑफिस नहीं जा रही है। रिमेंबर कि जब आप इंटैरोगेटिव पूछ रहे हैं या फिर इंटैरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पूछ रहे हैं तो हर बार आपकी टोन आपके पूछने के अकॉर्डिंग अलग होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप एक सिंपल स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। Always change your tone while you are asking or while you are talking in a different manner. Your tone matters a lot. Now, next example, affirmative sentence. Riya and Sia are discussing about yesterday. रिया और सिया कल के बारे में बात कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं। यस्टरडे बीता हुआ कल, जो कल चला गया है, उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। नेगेटिव, रिया एंड सिया आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट यस्टरडे, रिया और सिया कल के बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं, डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इंटैरोगेटिव, आर रिया एंड सिया डिस्कसिंग अबाउट यस्टरडे, क्या रिया और सिया कल के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इंटैरोगेटिव नेगेटिव, आर रिया एंड सिया नॉट डिस्कसिंग अबाउट यस्टरडे, क्या रिया और सिया कल के बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं, क्या वो कल के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अफर्मेटिव सेंटेंस, शी इज़ लाफिंग, वह हंस रही है। नेगेटिव, शी इज़ नॉट लाफिंग, वह हंस नहीं रही है। इंटैरोगेटिव, इज शी लाफिंग, क्या वह हंस रही है। इंटैरोगेटिव नेगेटिव, इज शी नॉट लाफिंग, क्या वह नहीं हंस रही है, क्या वह हंस नहीं रही है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, अफर्मेटिव सेंटेंस। सोहन इज़ प्लानिंग फॉर अ ट्रिप। सोहन ट्रिप के लिए तैयारी कर रहा है या प्लानिंग कर रहा है। नेगेटिव, सोहन इज़ नॉट प्लानिंग फॉर अ ट्रिप। सोहन ट्रिप के लिए तैयारी नहीं कर रहा है। इंटैरोगेटिव, इज़ सोहन प्लानिंग फॉर अ ट्रिप? क्या सोहन ट्रिप के लिए तैयारी कर रहा है? इंटैरोगेटिव नेगेटिव, इज़ सोहन नॉट प्लानिंग फॉर अ ट्रिप? क्या सोहन ट्रिप के लिए प्लानिंग नहीं कर रहा है? क्या सोहन ट्रिप के लिए तैयारी नहीं कर रहा है? नेक्स्ट एग्जाम्पल, अफर्मेटिव सेंटेंस। ही इज़ वॉशिंग हिज कार। वह अपनी गाड़ी धो रहा है। नेगेटिव, ही इज़ नॉट वॉशिंग हिज कार। वह अपनी गाड़ी नहीं धो रहा है। इंटैरोगेटिव, इज़ ही वॉशिंग हिज कार? क्या वह अपनी गाड़ी धो रहा है? इंटैरोगेटिव नेगेटिव, इज़ ही नॉट वॉशिंग हिज कार? क्या वह अपनी गाड़ी नहीं धो रहा है? नेक्स्ट एग्जाम्पल, अफर्मेटिव सेंटेंस। शी इज़ निटिंग अ स्वेटर फॉर हर सन। वह अपने बेटे के लिए स्वेटर बुन रही है। नेगेटिव, शी इज़ नॉट निटिंग अ स्वेटर फॉर हर सन। वह अपने बेटे के लिए स्वेटर नहीं बुन रही है। इंटैरोगेटिव, इज़ शी निटिंग अ स्वेटर फॉर हर सन? क्या वह अपने बेटे के लिए स्वेटर बुन रही है? इंटैरोगेटिव नेगेटिव, इज़ शी नॉट निटिंग अ स्वेटर फॉर हर सन? क्या वह अपने बेटे के लिए स्वेटर नहीं बुन रही है? आई वुड रिपीट अगैन कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चेक करना है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इज़ एम आर का यूज़ करना है। यहाँ पे शी है, वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेमेन। तो यहाँ पे हम एक लेडी की बात कर रहे हैं और हमने किसका यूज़ किया है? इज़ का। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? इज़। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अफर्मेटिव सेंटेंस। द स्कूल बस इज़ वेटिंग फॉर यू। स्कूल बस तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रही है। नेगेटिव, द स्कूल बस इज़ नॉट वेटिंग फॉर यू। स्कूल बस तुम्हारे लिए इंतज़ार नहीं कर रही है। इंटैरोगेटिव, इज़ द स्कूल बस वेटिंग फॉर यू? क्या स्कूल बस तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रही है? इंटैरोगेटिव नेगेटिव, इज़ द स्कूल बस नॉट वेटिंग फॉर यू? क्या स्कूल बस तुम्हारे लिए इंतज़ार नहीं कर रही है? नेक्स्ट एग्जाम्पल, अफर्मेटिव सेंटेंस। ही इज़ वर्किंग हार्ड फॉर हिज एग्ज़ाम्स। वह अपनी परीक्षा के लिए, अपने एग्ज़ाम्स के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। नेगेटिव, ही इज़ नॉट वर्किंग हार्ड फॉर हिज एग्ज़ाम्स। वह अपनी परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम नहीं कर रहा है। इंटैरोगेटिव, इज़ ही वर्किंग हार्ड फॉर हिज एग्ज़ाम्स? क्या वह अपनी परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है? इंटैरोगेटिव नेगेटिव, इज़ ही नॉट वर्किंग हार्ड फॉर हिज एग्ज़ाम्स? क्या वह अपनी परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम नहीं कर रहा है? नेक्स्ट एग्जाम्पल, अफर्मेटिव सेंटेंस। शी इज़ स्लीपिंग ऑन द सोफ़ा। वह सोफ़े पर सो रही है। नेगेटिव, शी इज़ नॉट स्लीपिंग ऑन द सोफ़ा। वह सोफ़े पर नहीं सो रही है। इंटैरोगेटिव, इज़ शी स्लीपिंग ऑन द सोफ़ा? क्या वह सोफ़े पर सो रही है? इंटैरोगेटिव नेगेटिव, इज़ शी नॉट स्लीपिंग ऑन द सोफ़ा? क्या वह सोफ़े पर नहीं सो रही है? नेक्स्ट एग्जाम्पल, अफर्मेटिव सेंटेंस। दे आर ओपनिंग अ न्यू शॉप। वे एक नई दुकान खोल रहे हैं। नेगेटिव, दे आर नॉट ओपनिंग अ न्यू शॉप। वे एक नई दुकान नहीं खोल रहे हैं। इंटैरोगेटिव, आर दे ओपनिंग अ न्यू शॉप? क्या वे एक नई दुकान खोल रहे हैं? इंटैरोगेटिव नेगेटिव, आर दे नॉट ओपनिंग अ न्यू शॉप? क्या वे एक नई दुकान नहीं खोल रहे हैं? नेक्स्ट एग्जाम्पल, अफर्मेटिव सेंटेंस। दे आर ड्रिंकिंग वाटर। वे पानी पी रहे हैं। नेगेटिव, दे आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर।
वे पानी नहीं पी रहे हैं। इंटैरोगेटिव, आर दे ड्रिंकिंग वाटर, क्या वे पानी पी रहे हैं। इंटैरोगेटिव नेगेटिव, आर दे नॉट ड्रिंकिंग वाटर, क्या वे पानी नहीं पी रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अफर्मेटिव सेंटेंस, दे आर रीडिंग अ बुक, वे एक किताब पढ़ रहे हैं। नेगेटिव, दे आर नॉट रीडिंग अ बुक, वे एक किताब नहीं पढ़ रहे हैं। इंटैरोगेटिव, आर दे रीडिंग अ बुक, क्या वे एक किताब पढ़ रहे हैं। इंटैरोगेटिव नेगेटिव, आर दे नॉट रीडिंग अ बुक, क्या वे एक किताब नहीं पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अफर्मेटिव सेंटेंस, आई एम वॉशिंग क्लोथ्स, मैं कपड़े धो रही हूँ। नेगेटिव, आई एम नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, मैं कपड़े नहीं धो रही हूँ। इंटैरोगेटिव, एम आई वॉशिंग क्लोथ्स, क्या मैं कपड़े धो रही हूँ। इंटैरोगेटिव नेगेटिव, एम आई नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, क्या मैं कपड़े नहीं धो रही हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अफर्मेटिव सेंटेंस, शी इज स्लीपिंग, वह सो रही है। नेगेटिव, शी इज नॉट स्लीपिंग, वह नहीं सो रही है। इंटैरोगेटिव, इज शी स्लीपिंग, क्या वह सो रही है। इंटैरोगेटिव नेगेटिव, इज शी नॉट स्लीपिंग, क्या वह नहीं सो रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अफर्मेटिव सेंटेंस, वी आर सेलिब्रेटिंग आर सक्सेस, हम अपनी सफलता का जश्न मना रहे हैं। नेगेटिव, वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग आर सक्सेस, हम अपनी सफलता का जश्न नहीं मना रहे हैं। इंटैरोगेटिव, आर वी सेलिब्रेटिंग आर सक्सेस, क्या हम अपनी सफलता का जश्न मना रहे हैं। इंटैरोगेटिव नेगेटिव, आर वी नॉट सेलिब्रेटिंग आर सक्सेस, क्या हम अपनी सफलता का जश्न नहीं मना रहे हैं। दिस वॉज द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नाउ you can check the worksheet. This is the worksheet which I have given to you. Identify the error and rewrite the following sentences. आपको इन sentences में जो mistakes हैं उनको identify करना है और sentences को correct करके लिखना है. Solve this worksheet in your notebook or anywhere wherever you want to solve, or you can write the correct answers in the comment section. I hope कि आपको present continuous tense में अब कोई problem नहीं होगी. Solve the worksheet which I have given, and if you have any problem, share with me. Keep learning, keep enjoying with English Genius. Thank you. Bye bye.